गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चाहे कोई भी एग्जाम हो, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते ही हैं। तो आज से हम लोग एक क्वेश्चन सेट लगाएंगे जिसमें पूरे भारत का ज्योग्राफी पहले, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी सबका क्वेश्चन सेट आएगा और देखते हैं कि आपका कितना सही होता है। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? यह आसान क्वेश्चन, गेस कीजिए। जो सबसे लंबी तट रेखा है वह गुजरात की है, क्योंकि गुजरात का सीमा इस तरह से है और उसका दूसरे नंबर पर पूरब में आंध्र प्रदेश का है सबसे लंबा तट रेखा। हिमालय का ज़्यादा चौड़ा हिस्सा किधर है? तो हिमालय इस तरह से भारत के साथ है। पश्चिम में यहाँ जम्मू कश्मीर है, पूरब में अरुणाचल प्रदेश। तो ज़्यादा चौड़ा हिस्सा किधर है हिमालय का? तो यह पश्चिम में। तो पश्चिम में क्या होगा? तो जम्मू एंड कश्मीर में। तो हिमालय का ज़्यादा चौड़ा हिस्सा जम्मू कश्मीर में है। दूसरा, अक्ष संघीय बंक किस एक का अभिलक्षण है? मतलब बंक मतलब क्या है? वहाँ पर घूमेगा, मूवमेंट है उसका, बैंड कहिए उसको अंग्रेजी में, यानी वहाँ पर मोड़ है। यह किसका एक अभिलक्षण है? हम लोग जानते हैं कि अरावली, तो अरावली इस तरह से सीधा है। अब गेस करते हैं कौन होगा इसका सही उत्तर। तो यह आपको अरावली कट गया, सतपुड़ा और बिंद ये सब भी तो सीधे सीधे ही हैं, यह भ्रंश घाटी के साथ हैं। लेकिन जो हिमालय है यह चाप के आकार का है, यानी इस तरह से है। और पूरब में यहाँ पर नामचा बरुआ के सामने पास यह हिमालय भी यूटर्न लेता है और यह दक्षिण की ओर, यानी ये अराकान योमा पर्वत जो हिमालय का भाग है उसमें यह पूर्व की ओर मूवमेंट करता है। और अंडमान निकोबार आइलैंड वाले जो द्वीप समूह है वे सब पर्वत की चोटियाँ ही हैं। इसी तरह हिमालय यहाँ पर भी इसका गांठ है और यह सिंधु नदी जो गॉर्ज बनाती है, यानी वहाँ से सिंधु नदी के जो महाखंड है और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का महाखंड है। तो सिंधु नदी के जो महाखंड है यहाँ से भी हिमालय है, हिमालय का मोड़ होगा और यह यू टर्न लेकर पूरब किधर जाएगा? तो पाकिस्तान में किरथर सुलेमान रेंज, यह यहाँ से उत्तर की तरफ कुल्लू सेन, तियान सेन और यहाँ से पश्चिम की तरफ जाएगा तो उसको पामीर का पठार। तो यह भी यहाँ पर एक घाट है और यहाँ पर भी हिमालय का बैंड है। तो इसे किसका अभिलक्षण है? तो यह हिमालय का है। मुख्य सीमा भ्रंश स्थित है, यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट कहाँ है? गेस कीजिए। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय के बीच, या वृहद हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय व शिवालिक, या शिवालिक व उत्तरी मैदान के बीच है। तो हिमालय, हिमालय क्या है? हिमालय देखिए यह सबसे उत्तरी सीमा वह ट्रांस हिमालय है, जिसमें क्या आएगा? तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि श्रेणी आती है। फिर उसके बाद सबसे महान हिमालय है, यानी सबसे विस्तृत हिमालय, इसका नाम ही महान हिमालय है और इसका हाइट सबसे अधिक है और ये सबसे विशाल है, इसको कहा जाता है महान हिमालय। इसके बाद इसे कम हाइट वाला आएगा वो है लघु हिमालय। क्या नाम है उसका? लघु हिमालय, यानी ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और चौथा नंबर है शिवालिक, जो पूरब में जाते जाते विलुप्त हो जाता है। तो बात हो रही है मेन बाउंड्री फॉल्ट की, तो यह लघु हिमालय व शिवालिक के मध्य में है, यानी लघु हिमालय यह हो गया आपका तीसरा नंबर, लघु हिमालय और चौथा शिवालिक, यानी इसके बीच में है, उसका नाम है मेन बाउंड्री फॉल्ट। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर पर। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है, वहाँ पर किस पहाड़ी से? सिंपल बात है, श्रेणी का नाम बताइए जिस पर जम्मू और श्रीनगर राजमार्ग है। जो काराकोरम है यह तो ट्रांस हिमालय में है और उस पर चीन का कब्जा है, अतः ये हम इस काट दीजिए इसको। त्रिकूट श्रेणी, यह इसको भी हटा देते हैं। अब बताइए पीर पंजाल और जास्कर, जास्कर भी न आएगा क्योंकि जास्कर तो लेह लद्दाख में पड़ता है। अब बचा कौन? तो सिंपल पीर पंजाल श्रेणी। तो 5वें का आंसर ए होगा। कश्मीर घाटी को सिंधु नदी घाटी से कौन सी घाटियाँ पृथक करती हैं? यानी सबसे उत्तर में क्या है? उसका नाम है काराकोरम रेंज। उसके बाद दूसरा नंबर में आएगा, उसका क्या नाम होगा? उसका नाम है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख के बाद में क्या आता है? जास्कर श्रेणी। और जास्कर के बाद में क्या आएगा? तो जास्कर के बाद में पीर पंजाल आएगा। तो यहाँ क्या है? कश्मीर घाटी को सिंधु नदी घाटी से कौन अलग करेगा? तो गेस कीजिए। तो जो अलग करेगा उसका नाम है वृहद हिमालय श्रेणी, यानी महान हिमालय। क्योंकि यहाँ देखिए इसको इस तरह से बांट सकते हैं हम लोग। यह काराकोरम श्रेणी है और काराकोरम श्रेणी से सिंधु नदी यानी ट्रांस हिमालय से सिंधु नदी बहती है। फिर महान हिमालय
और जो कश्मीर घाटी है वह मध्य हिमालय या लघु हिमालय में है। मध्य हिमालय कहेंगे उसको हम लोग, तो क्या होगा, तो बीच में बृहद हिमालय है। इस प्रकार से इसको यह बांट दिया है। दो तीखे मोड़ निम्न में से किस एक का अभिलक्षण है? दो तीखे मोड़ तो पहले भी पढ़े थे हम लोग, किसका अभिलक्षण है, तो हिमालय का है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी नवीन पर्वत है? इसमें से सबसे नवीन पर्वत कौन है? अरावली, यह प्राचीन है। विंध्य, यह नवीन पर्वत नहीं है। अन्नामलाई, यह भी अपशिष्ट पर्वत का ही उदाहरण है। तो बचा कौन? तो शिवालिक। तो 8वें का आंसर क्या होगा? शिवालिक, यानी यह सबसे नवीन पर्वत है। निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? तो सागर माथा यानी कंचनजंगा नहीं, ये तो भारत में हो गया। सागर माथा नाम है एवरेस्ट का, और एवरेस्ट नेपाल और चीन के बीच का बाउंड्री है। और नामचा बरुआ, यह हिमालय का पूर्वी भाग है भारत में, यानी यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और नंगा पर्वत, यह भारत का पश्चिमी भाग, यानी कि यहाँ पर पीओके में यह स्थित चोटी है नंगा पर्वत, इस पर पाकिस्तान ने कब्जा किए हुए है। और कंचनजंगा, तो यह सिक्किम में भारत और नेपाल के बीच स्थित है। एवरेस्ट, तो यह नेपाल और चीन के बीच सीमा रेखा बनाती है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। निम्न में से किस एक दर्रे से होकर जवाहर सुरंग गुजरती है? तो उसका नाम क्या है? तो वह है पीर पंजाल। क्या नाम है? पीर पंजाल श्रेणी से ही होकर जवाहर सुरंग गुजरती है। निम्न में से किसकी औसत ऊंचाई सबसे अधिक है? औसत ऊंचाई सबसे अधिक, तो महान हिमालय। तो महान हिमालय इसमें है कौन? कश्मीर हिमालय, ये पश्चिम हिमालय होगा। कुमायूं, मतलब देखिए इस तरह से हिमालय है। कश्मीर हिमालय यानी जो कश्मीर का भाग है उसको मान लेंगे कश्मीर हिमालय। कुमायूं हिमालय यानी उत्तराखंड वाला क्षेत्र, वह कुमायूं हिमालय हो गया। फिर और नेपाल हिमालय यानी कि कुमायूं उत्तराखंड से लेकर और पूरा नेपाल क्षेत्र, यह नेपाल हिमालय के अंदर आएगा। और असम हिमालय, तो यह पूरा भारत का पूर्वी भाग, इसको इस प्रकार बांटते हैं। कश्मीर हिमालय यानी सिंधु नदी और काली के मध्य का क्षेत्र, सिंधु और सतलज का क्षेत्र, तो क्या नाम है उसका? कश्मीर हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच का क्षेत्र, उसका नाम है कुमायूं हिमालय। और यह नेपाल हिमालय, पूरा नेपाल का क्षेत्र, यानी काली रिवर इधर है और पूरा में तीस्ता रिवर के बीच नेपाल हिमालय, और तीस्ता से लेकर दिबांग के बीच में असम हिमालय। सबसे अधिक ऊंचाई की बात हो रही है, तो ऊंचाई कहाँ? जहाँ एवरेस्ट होगा। तो एवरेस्ट आपका कहाँ मिलेगा? तो एवरेस्ट आपका है 11, हाँ, तो कश्मीर हिमालय की बात होगी। तो देखते हैं 11 का डी, सॉरी एवरेस्ट है नेपाल हिमालय में, कश्मीर हिमालय थोड़े हैं। तो नेपाल हिमालय की ऊंचाई सबसे अधिक है। शिवालिक हिमालय की संरचना का एक अच्छा उदाहरण है, बताइए क्या है यह? ग्रीवाखंड संरचना है, हॉगबैक संरचना है, पुनर्वलित संरचना है, या खुले वलन का यह परिणाम है? तो शिवालिक हिमालय की संरचना हॉगबैक संरचना का ही उदाहरण है, यानी कि जो हिमालय का उत्थान होगा उस पर से जो उसका पत्थर ऊपर से नीचे गिर गया, यानी उसका जो भूस्खलन हुआ या जो अपचा पतन हुआ, उससे जो नया एक पर्वत का निर्माण हो गया वही शिवालिक है। समान अर्थ में इतना समझिए। भूगर्भिक युग जिसका शिवालिक की उत्पत्ति से संबंध है, किसका? शिवालिक की उत्पत्ति से, उसका नाम बताइए। वह कौन सा काल है? ओलिगोसीन, प्लीस्टोसीन, इयोसीन या प्लायोसीन? तो वह घटना किस समय की हुई थी? तो उस काल का नाम है आपका प्लायोसीन। क्या? प्लायोसीन। जिस समय मैदान उत्तर भारत का निर्माण हो रहा था उसी समय इसका भी निर्माण हुआ था, यानी शिवालिक का। हिमालय का पश्चिमी अक्ष संघीय मोड़ नज़दीक है। हिमालय का पश्चिमी, तो यह जम्मू कश्मीर के पास होगा। उसका नाम क्या है? नंगा पर्वत, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल या काराकोरम? तो बार बार हम लोग जानते हैं कि नंगा पर्वत से हिमालय का मूवमेंट होता है, तो देखते हैं नंगा पर्वत सही है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? उत्तराखंड में नहीं है, बताइए। माना उत्तराखंड में है, लिपुलेख उत्तराखंड में है, सिपकिला उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में कौन नहीं है इसमें से? थांगला, तो उत्तराखंड में भी थांगला है, लेकिन सिपकिला और नाथुला ये दोनों कहाँ है? तो ये दोनों आपको मिलेगा सिक्किम में दर्रे, सिपकिला और नाथुला सिक्किम के दर्रे हैं।
माना, नीति, थांगला, लिपुलेख ये सब उत्तराखंड के दर्रे हैं। यहाँ देखिए माना दर्रा स्थित है, तो माना यह उत्तराखंड में है। माना तो 16, तो 16 का भी सही है। कयाल क्या है? यह तराई मैदान, दक्कन पठार की रिगर है या गंगा डेल्टा या केरल के लगून। तो कयाल क्या कहेंगे हम लोग? केरल का जो लगून में, लगून यानी जहाँ पर जल जमा हो जाएगा, ब्रैकेट्स वाटर, उसको क्या कहेंगे केरल में? उसको हम लोग कयाल कहते हैं। गलत बात, हम लोग कयाल किसको कहेंगे? तो यह गंगा डेल्टा की पहचान है कयाल, इसको हटाइए, यह डाउटफुल क्वेश्चन है। भारत के उत्तरी मैदान निम्नलिखित में से किसकी देन है? उत्तरी मैदान हिमालय के उत्थान के परिणाम स्वरूप, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के कारण या दक्कन के पठार से निकलने वाली नदियों के कारण। तो भारत का जो उत्तरी मैदान है वह किसके परिणाम स्वरूप, अगर एक लाइन में कहना हो तो हम लोग क्या कहेंगे? तो हम लोग कहेंगे कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के जमाव के कारण। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब और तीनों सत्य होंगे। पश्चिमी घाट उत्तर की तुलना में दक्षिण में अधिक ऊंचे हैं, सही है यह। पश्चिमी तटीय प्रदेश पूर्वी तटीय प्रदेश की तुलना में अधिक चौड़ा है। पूर्वी तटीय मैदान उत्तर की तुलना में दक्षिण में अधिक चौड़े हैं, यानी पूर्वी तटीय मैदान उत्तर की तुलना में दक्षिण में अधिक चौड़े हैं। कावेरी बेल्टा सही है। पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में सर्वाधिक चौड़े हैं, तो यह उत्तर में यानी काठियावाड़ रीजन वाले क्षेत्र गुजरात में तो चौड़ा है, सही है। तो इसका सही गलत कौन होगा? तो पश्चिमी तटीय प्रदेश पूर्वी तटीय प्रदेश की तुलना में अधिक चौड़े नहीं हैं, वे कम चौड़े हैं। तो आपका 19 का आंसर होगा बी, सही है। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कौन? तो कश्मीर घाटी की बात हो रही है। यह पीर पंजाल और काराकोरम, पीर पंजाल और जास्कर लद्दाख श्रेणी या सुलेमान और किरथर। सुलेमान किरथर को काट दीजिए क्योंकि यह कश्मीर में न है, यह तो पाकिस्तान में है। अब बचा पीर पंजाल और जास्कर और पीर पंजाल और काराकोरम, क्योंकि जास्कर और लद्दाख तो ये तो और आउटर में चला जाएगा, यहाँ पर तो कारगिल वाला क्षेत्र आ जाएगा, तो इसको भी हटा देंगे। अब बचा 2 हम लोग के पास, पीर पंजाल और काराकोरम, पीर पंजाल और जास्कर। हम जानते हैं कि पहले काराकोरम आएगा, फिर उसके बाद जास्कर आता है, फिर कौन आएगा? तो पीर पंजाल सबसे उत्तर में सबसे दक्षिणी पर्वत चोटी का नाम है। तो 20 का आंसर आपका, तो 20 का ए यानी पीर पंजाल और काराकोरम के बीच में ही, पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। करेवास हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं। जो करेवास यह कहाँ पर पाई जाती है? किस नदी की विशेषता है? यानी कि मिट्टी का नाम है करेवास, यह कश्मीर से संबंधित है और कश्मीर में भी कश्मीर की एक नदी की पहचान है और उस नदी का नाम क्या है? तो झेलम की घाटी में पाई जाने वाली मिट्टी को करेवास कहते हैं। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर किस चीज़ की खेती होगी? तो केसर की खेती के लिए यह मिट्टी बहुत ही लाभदायक है। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का, यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन पॉइंट है। इसके और दक्षिण में जाएंगे तो काडीपम की पहाड़ियाँ हैं। इस इलाके की गांठ की बात हो रही है, उसको क्या कहें? उसको नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सेनकोट्टा गैप कार्डेमम पहाड़ियों में है। सेनकोट्टा गैप कार्डेमम की पहाड़ी में। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुद्दी तमिलनाडु में है। कडाई कनाल पर्यटक स्थल पालनी पहाड़ियों में है। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। अब बताइए इसमें से सही नहीं है, यानी कि 3 सही होगा। तो जो पहला है वह क्या है? तो सेनकोट्टा गैप कार्डेमम पहाड़ियों में स्थित है, तो यह सही है, यानी यह केरल और तमिलनाडु बॉर्डर पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुद्दी तमिलनाडु में है, तो यह कहाँ है? अनाईमुद्दी केरल की बात हो रही है, केवल तमिलनाडु में न है, यानी 23 का कौन गलत है? तो बी, यानी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी उसका नाम क्या है? तो अनाईमुद्दी, और यह केरल में है। और डोडा बेटा वह दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। और कोडाई कनाल पर्यटक स्थल पालनी पहाड़ियों में है। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। निम्नलिखित जिलों में से
किस एक में पूर्वी घाटों का शीर्ष बिंदु अवस्थित है? मतलब कौन जिला है जिसमें पूर्वी घाट का शीर्ष बिंदु अवस्थित है, उस जिला का नाम बताइए। जो शीर्ष बिंदु है उसका वो कहाँ है? गंजम यानी उड़ीसा, विशाखापट्टनम या कर्नूल या उत्तरी अर्काट कहाँ पर है? तो जो सबसे हाईएस्ट पीक है वह विशाखापट्टनम, क्या नाम उसका? डॉल्फिन नोज की बात हो रही है, यानी वह आंध्र प्रदेश में है। बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत किन दो राज्यों के हिस्से समाविष्ट हैं? बुंदेलखंड पठार है, इसमें किस दो राज्य के क्षेत्र आएगा? तो छत्तीसगढ़ झारखंड, ऐसा तो हो ना सकता है। उत्तर प्रदेश तो कॉमन है, तो उत्तर प्रदेश किस में है आपको? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। लेकिन छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश का बाउंड्री बहुत कम है, इसलिए क्या होगा इसका आंसर? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर क्या है? तो बुंदेलखंड अवस्थित है। तो 25 का बी है। आगे बढ़ते हैं। चलिए 15 मिनट का हो गया, और अच्छा लगेगा तो फिर अगला वीडियो बनाऊंगा। तब तक धन्यवाद।